एक बूढ़े आदमी को एक गोल्डन ऑब्जेक्ट कहीं से मिल जाता है। वो किसी तरह उसका लॉक खोल लेता है और इस तरह उसकी 6 लेग्स बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसी वक्त वो ऑब्जेक्ट उसके हाथ पर ही चिपक जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से खींच लेता है और इस प्रोसेस के बाद उस ऑब्जेक्ट की लेग्स वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं और उसके हाथ से बहता हुआ खून उस वक्त रुकता है जब उसकी वाइफ उसके हाथ पर बैंडेज करती है। फिर हम उसी रात को देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को बहुत ही प्यास लग रही थी, इसलिए वो फ्रिज में रखा हुआ सारा पानी पी जाता है और अभी तक उसकी प्यास नहीं बुझी थी। यहाँ तक कि उसका दिल ये भी कर रहा था कि वो फ्रिज में रखा हुआ कच्चा मीट भी खा जाए। इस बूढ़े आदमी का नाम ग्रीस था। फिर जब वो अगली सुबह उठकर शीशे में देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे की कई छाइयां गायब हो चुकी हैं और उसको अब ये यकीन हो रहा था कि वो एक गोल्डन ऑब्जेक्ट की वजह से ही उसके चेहरे की छाइयां खत्म हो रही हैं। तो अब पता लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उस आदमी के पास आया कैसे। दरअसल 4 साल पहले एक आदमी ने इसको बनाया था। अगर इस ऑब्जेक्ट को रेगुलर यूज किया जाए तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से आदमी कभी मर नहीं सकता। और जिस आदमी ने इस ऑब्जेक्ट को बनाया था वो भी एक लंबी जिंदगी जीने के बाद कुछ ही अरसा पहले ही मरा था। उसका घर गिर चुका था, इसलिए वो लोगों के सामने आ गया, लेकिन उसकी मौत अभी भी एक मिस्ट्री है। और उस आदमी के जो पीछे सामान बचा हुआ रह गया था उस सामान को एंटीक मार्केट में बेच दिया गया था। और हमारा मेन कैरेक्टर ग्रीस भी एक एंटीक ट्रेडर है और उसने कुछ ही दिनों पहले एक एंजल का स्टैचू खरीदा था। एक दिन वो अपने ग्रैंडसन के साथ उसी एंटीक स्टोर में ही मौजूद था तो वो देखता है कि उसी एंजल के स्टैचू में से कॉकरोच बाहर आ रहे थे। तो वो स्टैचू को गौर से देखने लग जाता है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि ये अंदर से खाली है, इसलिए वो उसे नीचे से खोलने लग जाता है और यहीं से ही उसको वो गोल्डन डिवाइस मिलती है और फिर वो ऑब्जेक्ट उसका हाथ पकड़ लेती है और इस तरह वो अब और यंग लगने लगा था। उसके बाद हमें एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम गॉर्डियन है। वो भी अपनी लाइफ के 40 साल से इसी डिवाइस को ढूंढ रहा था और जब उसे पता चलता है कि वही एंजल स्टैचू एक स्टोर में देखा गया है तो अपने नेफ्यू एंजल को उसको खरीदने के लिए वहीं भेज देता है। उसके बाद अगले दिन जब ग्रीस अपनी शॉप पर वापस आता है तो वो देखता है कि इसकी पूरी एंटीक शॉप ही इधर उधर बिखरी पड़ी है। और आप तो जान ही गए होंगे कि ये गार्डियन का ही काम था। फिर गार्डियन ग्रीस को अपने घर पर बुला लेता है ताकि उससे उस डिवाइस के बारे में बात कर सके, लेकिन वो ग्रीस के साथ काम करना चाहता था। फिर वो उसी आदमी के नोट्स निकाल लेता है जिसने ये डिवाइस बनाई थी और ग्रीस को इस डिवाइस के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि उस डिवाइस के अंदर एक अजीब सा कीड़ा कैद किया गया है। अगर वो कीड़ा एक बार किसी इंसान को काट ले तो उसके केमिकल्स इंसान के खून में मिल जाते हैं और इस तरह वो इंसान एक लंबी जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर वो डिवाइस को प्रॉपरली यूज ना किया जाए तो उसके बहुत नुकसानात भी हैं। फिर वो सीधा ही पॉइंट पर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे वो डिवाइस दे दो, उसके बदले मेरी आधी जायदाद ले लो। लेकिन वो उसकी ये ऑफर बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है और वापस घर आकर उसी डिवाइस को यूज करने लगता है। फिर वो ये गौर करता है कि वो और ज्यादा जवान होने लगा है और उस डिवाइस की वजह से जो जख्म होते थे वो भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगे हैं। अब वो अपनी लाइफ के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन गार्डियन भी सच कह रहा था कि इस डिवाइस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक पार्टी पर चले जाते हैं। यह दिन बिल्कुल ही अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ टेबल छोड़कर एक आदमी के नाक से खून निकलने लगता है और खून देखकर ग्रीस बहुत ही बेचैन हो जाता है क्योंकि वो खून को टेस्ट करना चाहता था। फिर वो उसी आदमी का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है और फिर जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो वो नीचे जमीन पर लेटकर वो खून लीक करने लगता है। और जब वो वहां पर खून के मजे ले रहा था तो एक आदमी आकर उसे वहां पर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एंजल जो गार्डियन का नेफ्यू है उसने उसको किडनैप कर लिया है। तो वो उसे मारने पीटने लगता है और उसे उसी डिवाइस के बारे में पूछने लगता है। एंजल ये डिवाइस खुद के लिए लेना चाहता था क्योंकि अपने चचा की मौत के बाद वो सारी जायदाद का मालिक खुद ही बन जाएगा। फिर वो ग्रीस को एक कार में बिठा देता है और उसको पहाड़ से नीचे फेंक देता है। फिर वो एक शराब की बोतल भी वहाँ पर फेंक देता है ताकि पुलिस को ये लगे कि गिरने वाला आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। फिर जब एंजल वापस आके गार्डियन को ये सारी बातें बताता है तो गार्डियन उसको इसकी सजा देता है। वो उसे कहता है वो डिवाइस यूज करने वाला इंसान उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि उसके दिल पर हमला ना किया जाए। खैर ग्रीस की बॉडी मिल जाती है और वो उसे सीधा ही फ्यूनरल हाउस में ले आते हैं और अब वो उसे जलाने वाले थे, लेकिन ग्रीस किसी तरह कॉफिन से बाहर आ जाता है और खाली कॉफिन ही आग के अंदर जल जाता है। और अब ग्रीस बहुत ही हैरान था कि वो गैजेट यूज करने से वो जवान तो हो रहा है लेकिन उसके जिस्म बहुत खराब हो रहा है। फिर वो सीधा ही अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलता है। उसका ऐसा अजीब सा चेहरा देखकर उसकी ग्रैंडसन हैरान नहीं होती और उसी की मदद से ही वो बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। अब उसने अपने हाथ को भी उसी डिवाइस से बांध लिया था। वो जल्दी से ठीक होना चाहता था इसलिए कि वो आगे के बारे में सोच सके, लेकिन उसकी स्किन सूरज की रोशनी में जलने लगती है।
पता चलता है कि ये सब उसी डिवाइस की वजह से ही हो रहा था। अब वो एक प्लान बनाता है कि जिसने इस डिवाइस को बनाया था उसके नोट्स वो गार्डियन से चुरा लेगा। लेकिन जब वो उसके घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर भी उसके पीछे पीछे आ गई है। लेकिन जब वो नोट्स ढूंढ लेता है तो उसे पता चलता है कि उसमें से कुछ पेजेस मिस हैं। लेकिन यहाँ पर हम गार्डिया को देखते हैं, वो शुरू से ही जानता था कि वो जब से यहाँ पर आया हुआ है। फिर वो उससे भीख मांगने लगता है कि मुझे वो पेजेस दे दो ताकि मैं अपनी स्किन का कुछ कर सकूं। लेकिन वो उसके चेहरे से उसकी ऊपर वाली स्किन उतार देता है तो वो गौर करता है कि उसके नीचे से एक नई स्किन बाहर आ रही है। ये देखकर ग्रिस बहुत ही डर जाता है। वो अपने आप को एक वैम्पायर मॉन्स्टर में तब्दील नहीं करना चाहता था। फिर गार्डियन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसका सोल्यूशन उसको जरूर देगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो डिवाइस वो उसको दे दे। फिर जब वो उसे वो डिवाइस दिखाता है, गार्डियन उसे वो डिवाइस लेकर उसे मारने लगता है और अब वो सीधा उसके दिल पर हमला करने वाला था ताकि वो पूरी तरह ही मर जाए। लेकिन उसकी ग्रैंड डॉटर उसे बचा लेती है। लेकिन उसी वक्त एंजल भी वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि गार्डियन जमीन पर लेटा हुआ है। एंजल गार्डियन की मदद करने की बजाय उसे अपने पाँव से ही मार देता है। अब वो बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार उसे उसकी सारी जायदाद मिल जाएगी। अब वो सिर्फ ये चाहता था कि वो किसी तरह ग्रिस से वो डिवाइस ले ले। वो ग्रिस को ढूंढ लेता है, लेकिन ग्रिस उसे मारकर वहां से अपने ग्रैंडसन के साथ भाग जाता है। और जब वो अपने ग्रैंडसन के साथ वहां से भाग रहा था, पीछे से एंजल भी उस तक पहुंच जाता है और गिरने की वजह से एंजल वहीं पर मारा जाता है। अब ग्रिस को बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये गैजेट जिसके पास ही जाएगा उसकी जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए वो फैसला करता है और उस गैजेट को वहीं पर तोड़ देता है। फिर मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ग्रिस अपनी वाइफ और अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ था। अब उसके पास वो डिवाइस तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ कुछ और अरसा जरूर जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।